ठीक है, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए, जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें चिराग को आगे करके कौन पार्टी खेल खेल रहा था, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन आज जदयू ने अपना साम दाम दंड भेद सब लगा के उसको तोड़ा, और जो उनको नीतीश कुमार से लड़ाने का प्रयास किए थे वो आज वो किनारा कर लिए। तो हम तो समझते हैं कि ये पराकाष्ठा है और विश्वसनीयता का। अब कांग्रेस की बारी है, बिहार कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जदयू ने कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि बिहार में विभाजन की संभावना से इनकार नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हम लोग जितने हमारे सम्मानीय विधायक हैं, पार्षद हैं, हम लोग सबसे संपर्क में हैं, कोई अभी नहीं, लगातार संपर्क में है। और जो लोग हमारे पार्टी को छोड़ के गए, उनकी जो दुर्गति हुई वो किसी से छिपी हुई नहीं है। विधायक जो जीत करके आए हैं वो जनता के मैंडेट पर आए हैं, और उनको उस मैंडेट का निश्चित वो किसी भी दल के हों उसका सम्मान करना ही चाहिए। और जहाँ तक टूट का सवाल है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जो ऐसी कोई संभावना नहीं है कांग्रेस पार्टी में टूट का। और आज देश जब इतने विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो भारत सरकार और बिहार सरकार को जनता के तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि दल को तोड़ने के तरफ। खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण मई महीने में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर के 6.3 हो गई है। देखिए, देश की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ का अर्थव्यवस्था का हालत जो है वो जग जाहिर हो चुका है। और चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे डीजल का हो, चाहे रसोई गैस का हो, चाहे अन्य किरासन तेल, सरसों तेल या अन्य आवश्यक वस्तु जो है उसका दाम आकाश छू रहा है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे सरकार के समय में जब 5 पैसा भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था, 2 साल पर 50 पैसा 1 रुपया बढ़ने का नौबत आता था, तो वो लोग सड़क पर उतर के कोई चूड़ी भेजते थे, कोई डांस करते थे। आज प्रत्येक दिन की दर से दाम बढ़ रहा है। आप लोग का क्या स्थिति हो रहा है तो आप लोग भी समझ रहे होइएगा, और देश की जनता सब देख रही है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ता तो लोग मान भी लेता जो ठीक है, ऐसा स्थिति है। वहाँ की स्थिति से नहीं है। देश के अंदर ये कुछ घराने को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस तरह से दाम बढ़ा रहे हैं, देश की जनता देख भी रही है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के दम पे भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुजात सीटों को बिहार में जीता, और 19 में उसी रामविलास पासवान जी के सहारे नीतीश कुमार जी ने अपनी खोई आभा को हासिल कर ली। भाजपा ने भी खोई आभा को हासिल करके बहुजात सीट जीत ली बिहार के अंदर लोकसभा में। अभी 6 माह हुआ है रामविलास जी के देहावसान के। बताइए उनकी आत्मा को कितना बड़ा चोट भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने पहुंचाया है। बता सकते हैं किस तरह से इस्तेमाल कर करके दूध की मक्खी की तरह। अरे भाई, सबको पता है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के हठधर्ता के चलते चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। बाहर जाके चुनाव लड़ना पड़ा लोक जनशक्ति पार्टी को। उनके समर्थकों में भारी रोष थी, प्रतिकार क्या था नीतीश कुमार का। आज जिस तरह के धन बल का प्रयोग करके बिहार के आर्थिक टैक्सों का इस्तेमाल कर करके भारतीय जनता पार्टी अपने कुबेर के खजाना को खोल करके
लोक जनशक्ति पार्टी को दो भागों में विभक्त करने की कोशिश की है। मेरा मत साफ है कि उनके समर्थक लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी की जहां आत्मा वास करती है, रामविलास पासवान जी के आत्मा पर ठेस पहुंचाने वाले इन दलों को इस राज्य की जनता, खास करके पासवान वर्ग के लोग कतई माफ नहीं करेंगे। इस्तेमाल करिएगा और टुकड़े में तब्दील करिएगा, धन बल का लालच देकर के, लोभ देकर करके मीटिंग करते हैं। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप और अनर्गल बातें कहते हैं, उनके लिए आज बड़ी सीख मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर नहीं संभल सकता तो वो दूसरों की तरफ कभी भी पत्थर ना फेंकें। आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान जी की पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पशुपति पारस जी को, और हमें उम्मीद है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निसंदेह बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। एक बार पुनः पशुपति पारस जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप पर बिहार की जनता वैसे ही भरोसा कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वैसे ही भरोसा कर रहे हैं जैसे रामविलास पासवान जी पर किया करते थे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।